नमस्कार। आज हम एमएसटी सीईटी 2025 पीसीएम ग्रुप परीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ हालिया घटनाएं हुई हैं और आने वाले समय को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं जिन पर चर्चा ज़रूरी है। खासकर परीक्षा की टाइमलाइन और उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो मकसद साफ है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जैसे वो पुनर्परीक्षा वाली बात और आगे की डेट्स, उस पर स्पष्टता लाना। चलिए शुरू करते हैं 27 अप्रैल की सुबह वाली शिफ्ट से। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, है ना? हाँ, पहले शेड्यूल देख लेते। पीसीएम ग्रुप के पेपर्स 19 अप्रैल से शुरू हुए 27 तक चले। हाँ, बीच में 24 अप्रैल को पेपर नहीं था। हाँ, वो तो ठीक था। लेकिन फिर 27 अप्रैल की सुबह की शिफ्ट में क्या हुआ? हाँ, तो 27 अप्रैल की सुबह की शिफ्ट जो आखिरी शिफ्ट थी पीसीएम की, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। खास तौर पर जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें करीब 20 से 25 सवाल गलत पाए गए। ओहो, 20-25 सवाल, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ी गड़बड़ी थी। तो फिर इसका हल कैसे निकला? मतलब क्या इसीलिए वो री एग्जाम करवाना पड़ा? बिल्कुल सही। देखिए, जब इतने सारे सवाल गलत हों तो उन स्टूडेंट्स का सही मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में, सीईटी सेल ने फैसला किया सिर्फ 27 अप्रैल की सुबह की शिफ्ट वाले छात्रों के लिए ही 5 मई को दोबारा परीक्षा करवाई गई। अच्छा। हाँ, ये एक ज़रूरी कदम था ताकि सबके साथ न्याय हो सके। ओके। तो इस री एग्जाम की वजह से जाहिर है पूरी टाइमलाइन पे असर पड़ा होगा, है ना? क्योंकि ओरिजिनल एग्जाम तो अप्रैल में ही खत्म हो गया था। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। क्योंकि ये जो पुनर्परीक्षा थी, ये 5 मई को हुई। तो इसके बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे आंसर की रिलीज करना, फिर रिजल्ट्स की घोषणा, वो सब अब आगे खिसक गई हैं। वैसे भी मूल्यांकन, नॉर्मलाइजेशन, इसमें समय लगता है और इस री एग्जाम ने इसे थोड़ा और डिले कर दिया। और इसी देरी के माहौल में क्या ये सच है कि कुछ गलत खबरें भी फैल रही हैं आंसर की को लेकर? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस अनिश्चितता का फायदा उठाकर कई नॉन ऑफिशियल सोर्सेज हैं, जैसे कुछ यूट्यूब चैनल या न्यूज़ पोर्टल्स, वो ये दावा कर रहे हैं कि पीसीएम ग्रुप की आंसर की आ चुकी है। ये खबर बिल्कुल गलत है। अच्छा, मतलब अभी तक आई नहीं है? नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। तो फिर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? कैसे बचे इन गलत खबरों से? देखिए, सबसे ज़रूरी सलाह यही है कि किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सीईटी सेल की वेबसाइट ही देखें। वेबसाइट पर एक नोटिस सेक्शन होता है। हाँ। सारी प्रामाणिक जानकारी वहीं पर आती है। आजकल इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, पर सही और गलत में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। सही कहा। खासकर जब करियर का सवाल हो। इन अफवाहों से सिर्फ टेंशन बढ़ती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? कब तक उम्मीद कर सकते हैं आंसर की और रिजल्ट्स का कोई अंदाजा है? हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीएम ग्रुप की आंसर की शायद मई के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। मई के आखिरी हफ्ते में, मतलब 25 से 28 मई के आसपास। हाँ, संभवतः 25, 26, 27 या 28 मई, या शायद थोड़ा पहले भी, पर यही विंडो लग रही है। ओके। और रिजल्ट्स के बारे में क्या अनुमान है? रिजल्ट्स के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अनुमान ये है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट्स घोषित हो सकते हैं। पर मैं फिर कहूंगी, ये सिर्फ संभावित टाइमलाइन है, ऑफिशियल डेट्स नहीं है। तो अभी धैर्य रखना और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना ही बेस्ट है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, मुख्य बातें क्या है? 27 अप्रैल की सुबह की शिफ्ट में गलत सवाल थे, जिसके कारण 5 मई को री एग्जाम हुआ। हाँ। इस वजह से आंसर की और रिजल्ट्स में देरी हो रही है। और सबसे जरूरी, गलत सूचनाओं से सावधान रहें। सिर्फ ऑफिशियल सीईटी सेल वेबसाइट पर भरोसा करें। और हाँ, एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस पूरे अनुभव से, चाहे वो अचानक हुआ री एग्जाम हो या गलत सूचनाओं का सामना करना पड़ा हो, इससे भविष्य में जानकारी को कैसे वेरीफाई करना है और ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करना है, इसके बारे में क्या सीखा जा सकता है। मतलब सोर्स की प्रामाणिकता जांचना कितना जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल सही कहा। सटीक जानकारी और धैर्य, यही इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। अगली बार तक जानकारी एकत्र करते रहें। Hi student, TestWisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.